हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम यूके यादव है, मैं कंसल्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ, जैसा कि पता है कि जब किसी को मोतियाबिंद हो जाता है तो उसके क्वेश्चन क्या रहते हैं। वो क्वेश्चन क्या करता है जब हॉस्पिटल जाता है वहाँ पे, तो उसका क्वेश्चन क्या रहता है। तो उसी क्वेश्चन को मैं आंसर देना चाहता हूँ और मैं वो क्वेश्चन को बताऊँगा कि वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो रहता है, पहला क्वेश्चन होता है कि मोतियाबिंद क्यों होता है। मोतियाबिंद क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है मोतियाबिंद होने का। मोतियाबिंद होने का रीज़न क्या होता है कि जब बॉडी में, ब्लड में एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है, जिससे टिश्यू डैमेज होने लगते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है। एंटीऑक्सीडेंट की कमी क्यों होती है? क्योंकि आप अच्छे से फ्रूट नहीं खा पा रहे हैं, अच्छे से आप डाइट नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है, जिससे टिश्यू डैमेज होने लगते हैं। उस कंडीशन में जो कैल्शियम का जमाव होने लगता है, कैल्शियम का अगर जमाव होने लगता है तो इसमें लेंस पे एक स्पॉट आना लगता है। लेंस पे जब हमारा जो आई का लेंस होता है, इस पे एक स्पॉट आता है जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं, जिसको कैटरेक्ट होता आ जाता है। कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद हो जाता है। इस कंडीशन में ये प्रॉब्लम जब होती है तो इंसान की आंखों में कैटरेक्ट हो जाता है। तो कैटरेक्ट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, मोतियाबिंद कितनी एज में होता है। मोतियाबिंद कितनी एज में होता है, ये लोगों का क्वेश्चन है कि मोतियाबिंद कितनी एज में होता है। मोतियाबिंद 99% लोगों को 40 प्लस एज में होता है। 1 या 2% लोगों को कम एज में हो जाता है। उसमें होता क्या है, कॉर्टिकल मोतियाबिंद जो होता है, जो कॉर्टिकल होता है, कॉर्टिकल मोतियाबिंद में होता क्या है कि वो ज़्यादातर 40 प्लस वालों को होता है। 40 प्लस ऊपर ए वाले एज को कार्टिकल कैटरेक्ट आता है। और जो कम एज होती है, जैसे कंजेनाइटल बच्चों को रहते हैं तो उनको कंजेनाइटल कैटरेक्ट बोलते हैं। कंजेनाइटल कैटरेक्ट में क्या होता है कि एक आई में होता है, हो सकता है, या दोनों आई में हो सकता है, ज़्यादातर दोनों आई में रहता है। बट जो कार्टिकल कैटरेक्ट होता है, कार्टिकल कैटरेक्ट में होता क्या है कि जो हमारा लेंस होता है, लेंस के साइड से, लेंस के जो किनारा होता है उसके सेंटर में आता है, सेंटर में आता है, उसको बोलते हैं कार्टिकल कैटरेक्ट। ठीक है। उसके बाद आता है मोतियाबिंद क्या दवा से ठीक हो सकता है। मोतियाबिंद क्या मेडिसिन खाने से या मेडिसिन आई ड्रॉप डालने से मोतियाबिंद ठीक हो सकता है। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोतियाबिंद का सिर्फ सर्जरी के ही थ्रू होता है, ऑपरेशन के थ्रू होता है। बिना ऑपरेशन के आप इसका ट्रीटमेंट नहीं है। खासकर मोतियाबिंद का, मोतियाबिंद का सिर्फ ऑपरेशन होता है। इसमें भी 3 चरण होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड। जब फर्स्ट सेकंड रहता है तो नॉर्मली इंसान सर्वाइव कर पाता है, अपनी आँखों से देखने में कोई दिक्कत नहीं होती। जब थर्ड चरण में आता है तब आप उसको दिक्कत होती है इस कंडीशन में। उसके बाद आता है मोतियाबिंद में कितना खर्च आता है। मोतियाबिंद में जो खर्च आते हैं वो कितने आते हैं, मोतियाबिंद में खर्च कितना होता है। मोतियाबिंद में जो खर्च आते हैं वो आप स्टार्ट, अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराते हैं ऑपरेशन तो आपको 1 रुपए भी चार्जेस नहीं है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा। बट अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि वहाँ पे 7,000 से स्टार्ट हो जाते हैं, 2-2.5 लाख तक के ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन के चार्ज तो अलग होते हैं, बट जो लेंसेस होते हैं उनकी कॉस्ट होती है। जो आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है हमारे आँखों में, उसकी कॉस्ट जो होती है वो डिपेंड करती है आपकी पॉकेट मनी, कि आपका कितने खर्च है, क्या खर्च कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि लेंस जो होता है वो 7,000 10,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्मली 35,000 40,000 के बीच में ज़्यादातर लोग लगवाते हैं, बट वो डिपेंड करता है, अगर आपका पैसा अच्छा है आपके पास में तो आप अच्छे लेंसेज यूज कर सकते हैं। अच्छे का मतलब होता है कि ब्रांड, जैसे आप ब्रांड चेंज करेंगे तो वैसे ही आपका लेंस भी महंगा हो जाता है। अगर जैसे ब्रांड चेंज करेंगे वैसे लेंस भी महंगा हो जाता है। मोनोफोकल आते हैं, मल्टीफोकल आते हैं, वो डिपेंड करता है आप कौन सा लेंस लगवाना चाहते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है, क्या आँख मोतियाबिंद की सर्जरी पेनफुल है। क्या जब आँख के ऑपरेशन होता है मोतियाबिंद की, तो क्या दर्दनाक पेनफुल होती है। बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि होता क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि हमारी आँखों का जब ऑपरेशन होता है तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे आँखें हमारी सुन्न हो जाती है। आई ड्रॉप्स भी आते हैं और इसके इंजेक्शन भी आते हैं, तो जिससे क्या होता है कि हमें पेन नहीं होता, आप आराम से 15 से 20 मिनट की सर्जरी हो जाती है, फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, मोतियाबिंद
कि इस क्वेश्चन जो है मोतियाबिंद ऑपरेशन में कितने दिन आराम करना पड़ता है? मोतियाबिंद के जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो कितने दिन मुझे आराम करना पड़ता है? ये क्वेश्चन है लोगों का। तो होता क्या है इस कंडीशन में, मोतियाबिंद का जब ऑपरेशन होता है तो कम से कम आपको 10 दिन का तो रेस्ट करना चाहिए। होता क्या है कि अगर आप 10 दिन का रेस्ट करते हैं तो आपके आई के लिए अच्छा रहेगा। रीज़न क्या है कि घरों पे क्या होता है कि लोग ऑफ़िस में, जैसा कि आपको पता है कि ऑफ़िस में बाहर जाना, डस्ट भी रहता है, हवाएँ चल रही है, थोड़ा-सा डस्ट पार्टिकल जो आते हैं उड़ के आ सकते हैं, आँखों पे लग सकते हैं। गॉगल्स आप बिल्कुल पहन रहे हैं, बट होता क्या है कि आप उतना केयर नहीं कर सकते जितना आप घर पे रहें। आप मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं कि या किसी को टच हो गया, आप नीचे गिर गए या ज़मीन पे गिर गए या पैर फिसल गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे दिक्कत हो जाती है। लोग बोल देते हैं कि 2 दिन में भी ऑफ़िस जा सकते हो, बट आप ज़्यादा कोशिश करें कि 10 दिन तक आप वेट करिए, क्योंकि आपकी आई जो होती है, पता है कि आपकी आई बहुत सेंसिटिव होती है। तो सेंसिटिव चीज़ों के लिए क्यों आप इतना रिस्क लें? कम से कम आप 10 दिन तो बेड पे रेस्ट करिए, घर पे आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है कि मोतियाबिंद दोनों आँखों में होता है। बिल्कुल, मोतियाबिंद दोनों आँखों में भी हो सकता है, एक आँख में भी हो सकता है। एक में मैच्योर होता है, हो सकता है दूसरे में इमैच्योर हो। तो डिपेंड करता है, अगर मैच्योर रहता है तो वो क्या होता है कि उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है, अगर इमैच्योर है तो उसको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मैच्योर होता है तभी वो ऑपरेशन होता है। और उसके बाद आता है कि कुछ लोगों के माइंड में रहता है कि ऑपरेशन अगर हमने करा लिया तो क्या देखने में विज़न कितने दिन ब्लर रहता है? मतलब मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के बाद में कितने दिन तक विज़न ब्लर दिखता है, कब क्लियर दिखता है? कम से कम 2 से 3 सप्ताह। आप कोशिश करें, कम से कम 25 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपने जो लेंसेज़ लगाया है उसको अच्छे से देखने में, अच्छे अगर सेट होने में, थोड़ा-सा सेट होने में टाइम लगता है कंफर्टेबल, क्योंकि होता क्या है कि ऑपरेशन के बाद में कम से कम 20 से 25 दिन टाइम लगता है थोड़ा-सा रिकवर होने में अच्छे से, क्योंकि टिश्यू वगैरह रहते हैं, थोड़ा-सा रिकवर होने में टाइम लगता है। जब टिश्यू वगैरह रिकवर हो जाते हैं तो फिर कंफर्टेबल विज़न आपका अच्छा हो जाता है, तनाव आँखों में नहीं आता, ज़ोर नहीं पड़ता, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और कोशिश करें 20 दिन कम से कम ब्लैक जो गॉगल्स आते हैं वो आप यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने आपको जो जानकारी दी कैटरेक्ट के बारे में कि आपके लोगों का जो क्वेश्चन होता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो